आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें कोई हेमा मालिनी न कोई बड़ा एक्टर चाहिए। वो क्या हमें दौलत देके जाएगा? हमारा काम तो इसने करना है, काम इसने करना है, या हेमा मालिनी ने या धर्मेंद्र ने आगे करना है। तो हम इसके साथ इसीलिए केजरीवाल की सरकार के साथ मिले। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 107, जहां पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं साहिब आसीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अंतिम चरण में है और अब पद यात्रा का दौर चल रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से क्या कहना है उनका। ये चुनाव का माहौल है, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे, तो आपको क्या लग रहा है, किसको आप समर्थन करते हो? देखिए, मैं राजेंद्र बाइला, मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मैंने देखा है जो लोग यहाँ से जीत कर गए हैं उन्होंने इस कॉलोनी का कोई ध्यान नहीं किया है। और 5 साल हो गए जो यहाँ से निगम पार्षद जीत के गए हैं, उनकी शक्ल भी नहीं देखी। और हमारे भाई साहिब आसीवाल जो हैं 5 साल से क्या 10 साल से हारने के बाद भी इस क्षेत्र में लगे रहे हैं। मैंने पहली बार कोई शख्स देखा है, कोई कैंडिडेट देखा है जो हारने के बाद 5 साल और 10 साल जनता के बीच में बना रहा है। उनके हर दुख दर्द में काम आया है, हर समस्या में उनका साथ दिया है। यहाँ की साफ सफाई इन्होंने अपना पर्सनल टीम रख रखी है, जबकि एमसीडी का कोई कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं आता। इनके कर्मचारी खुद जो आदमी रख रखे हैं, हम इनको फ़ोन करते हैं, ये तुरंत उनको भेजते हैं। और पार्कों की साफ़ सफाई, गलियों की साफ सफाई, यहाँ तक सीवर का भी दिक्कत आती है तो इन्हीं के कर्मचारी आते हैं। तो हम तो आपकी बार उसी का साथ देंगे और उसी को आपकी कितनी बड़ी बात है कि जो प्रत्याशी यहाँ से 3 बार 2 बार जीत गए पार्टियों के और कोई इलाके में काम नहीं करते। कितनी उनकी दुर्दशा है। जो 10 साल से इस क्षेत्र का बुरा हाल है। जो प्रत्याशी जीत के गया, वो बड़े ऊपर बैठे जो टिकट दे देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि बंदा हमारा काम नहीं कर रहा, उसके बारे में कुछ सोचो। जी, आपके माध्यम से मैं मोदी तक को आवाज देना चाहता हूँ। आप नीचे जो जमीनी स्तर देखो, मेरे पे नहीं, जमीनी इलाके को देखो कि हमारे पार्षदों ने काम किया है या नहीं। सिर्फ टिकट लेने से नहीं, टिकट तो अब नहीं दिलाई, मगर 2 बार बेचारा मेहनत करी, मगर लोगों ने इसके साथ वो करा। अब सब लोग साहिब आसीवाल से जुड़ गए हैं और बीजेपी को इस इलाके से भगाना है। मैं संदेश देना चाहता हूँ, कभी नहीं चुनाव के टाइम पे आता है, उसके बाद 5 साल में कभी नजर नहीं आता। अगर हम जाते भी है काम के लिए भाई साहब मीटिंग में, जबकि अंदर बैठा रहता है और हमारे बिठाए रखता है वहाँ पर। पूरे पार्कों का हाल देखो, गलियों का हाल देखो, आप सर्वे करके देखो। और ये मोदी जी को, नड्डा साहब को भेजो कि जमीन सतह ये चल रही है आपकी, सिर्फ हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं जिनमें काफ़ी रोष है, तो वो अपना दर्द बयां करना चाहती हैं। बताइए क्या कहना। हम तो कहते हैं यही जीते, ये हमारे कॉलोनी के, हमने विकासपुरी वालों को बेकार जिताया। वो कुछ नहीं सुनते हमारी लोगों की, बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो तो सोचे ये सरकार गिरे, आरोप लगाते हैं, इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, मगर जो ईमानदार इंसान है उसको कोई आने नहीं देता। जीतेगा, यही जीतेगा भाई साहब, यार जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। झाड़ू वाला गलतियाँ कर चुकी है, हम पहले बहुत गलतियाँ कर ली है, अब इनको जिताएंगे। हमारे ये तो अभी आगाज है, अंदाज है, रिजल्ट क्या होगा इसी से समझ आता है। राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के विश्वास तक पहुँचने चाहते हैं। 20,000 की जीत, 20,000 की। जिस शख्स ने काम नहीं करा उसको घर भेजना चाहते हैं हम लोग। देखो जी, 20,000 जीत का दावा आ चुका है। अब की जो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 4 तारीख को वोट डालेंगे, आप 7 तारीख को देखना झाड़ू पे झाड़ू। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक तरफा माहौल है। लोग वाकई में दुखी थे। आज जनता परेशान इसलिए भी है कि उन्होंने आपको मौका नहीं दिया। आज वो समझ रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ। आप क्या कहना चाहते? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इनका बच्चा बन के जिया हूँ और मेरे माँ बाप की मेरे से सेवा हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। और ये मेरी जिद है और मैं अपनों से जिद करे बैठा हूँ कि एक बार लाओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन अपना और कौन पराया है। मैं आपको बात बताऊँ तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान मुझे इनकी सेवा करने का मौका दे दे जैसा ये चाहते हैं, और इनका बेटा बनकर मैं जीऊँ और इनको वो सारे तीर्थ स्थानों पे भी यात्रा करवाएं जैसे जैसे ये चाहते हैं, और मैं इनका स्वर्ण कुमार बन सकूं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो इंसान अच्छा और सच्चा होता है ना, उसकी परीक्षा ज़्यादा होती है। तो इनकी परीक्षा ले ली आपने
अगर लोहा था पीतल कर दिया, पीतल को सोना कर दिया। ठीक है, तो सर मैं तो धन्य हूँ और मैं बस यही चाहता हूँ कि आने वाले 4 तारीख को रिजल्ट ये खुद देंगे, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो इनका एक मुखटा हूँ, वो मैं उसके रूप में चल रहा हूँ, इनके सामने कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हो कि जो कैंडिडेट है साहिब आसीवाल, वो खुद भावुक हो गए हैं जनता का प्यार देख के। तो ये साफ संदेश है सामने विरोधी पार्टियों को, काम नहीं करोगे तो नहीं आओगे, सीधी बात है। नहीं जिताया फिर भी आते थे हमारे जागरण में, हमारे राजस्थानियों के बाबा रामदेव के जागरण फिर भी आते थे, सब जगह हर कुछ देते थे, ये बहुत कुछ करते थे। हाँ, हमारा सब कुछ प्यार है, मगर हम लोग है ना, हम गलती कर। देखो वो माता जी उधर से कह रही है जीता वो है, काम ये कर रहा है। ऐसा है, सुनो एक बात पूछता हूँ, एक मिनट एक बात पूछता हूँ, आपके गलती तो नहीं होगी? 100/100 नहीं सर, अपने आप आए, इन्होंने मुझे बुलाया और ये सच्चाई है इनके, जो मुंह पे आ रही है इनके, और ये साथ देंगे। मैंने कहा ना जैसा, और मैं भी इनका बेटा बन सकूं, ये मैं पूरा अंजाम करके दिखाऊंगा इस चीज़ का कि मैं इनका बेटा बनूंगा। एक मिनट, कोई हमारी स्टेज नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई ढोल नहीं है, बगैर ढोल तमाशे के साथ आप ये पब्लिक देखिए, कोई झंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, बगैर स्टेज के। जो कि हेमा मालिनी को बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उनका देख लो और हमारा देख लो। जो इससे पता लगता है जो काम करता है उसका रिजल्ट उसको चुनाव में मिलता है। उनका भी कहना है कि मैं बेटा हूँ, यहाँ का बेटा बन के काम करूँगा, मेरे को सेवा का मौका दें। हम कई चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ हमें लोग ढूंढने पड़ते हैं, हाजी जरा बताइए क्या है, और यहाँ तो जोश है बहुत। देंगे झाड़ू वाला को। राजस्थानियों को बुलाते ना, हेमा मालिनी बुलाते ना, धर्मेंद्र बुलाते, ये सिर्फ राजस्थानियों को बुलाते हैं। राजस्थानी आदमी राजस्थानियों पर भरोसा करते हैं, और कभी हम दगा है। जनता का चुनाव है, ये भाई साहब का चुनाव नहीं है, ये लोगों का चुनाव है। आज हम जिता के भेजेंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक मिनट, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें कोई हेमा मालिनी न कोई बड़ा एक्टर चाहिए, वो क्या हमें दौलत देके जाएगा? हमारा काम तो इसने करना है, काम इसने करना है, या हेमा मालिनी ने या धर्मेंद्र ने आगे करना है। तो हम इसके साथ, इसीलिए केजरीवाल की सरकार के साथ मिले। आपको पता, मैं 80 साल से कांग्रेस में था, उन्होंने सबने धोखा करा, तब मैं इनके साथ आगे लगा हूं। इस बार जोश इन्हीं का है और यही चुनाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, यही चुनाव लड़ रहे हैं, इनका अपना चुनाव है। और मैं तो इतना कहूँगा कि इनके बीच में बैठ करके मेरी माता और मेरी बहनों और मेरी बच्चियों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं बैठ करके, इनका यहीं नज़दीक ही बैठ करके काम करेंगे और सारे काम करेंगे, और इनकी जो मुझसे इच्छाएं हैं वो इन सब की इच्छाएं पूरी करूंगा। कहने का मतलब, देखिए मैं आज वादा कर रहा हूं, मेरी बात को आप रिकॉर्ड रखना कि 5 साल, इनको 15 साल देख लिया ना, मुझे सिर्फ 5 साल देखें, उसके बाद अगर मैं काम करूंगा ना तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊँगा, अपने आप देंगे ये, और काम नहीं करूंगा तो वापस ही चले जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, आऊँगा भी नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको वादा। चलो ठीक है, देखा आपने, देखा हम कई वार्ड में घूमते हैं, लेकिन जितना प्यार यहाँ आसीवाल को मिल रहा है शायद कहीं और नहीं मिल रहा। इसी के साथ आप देखते रहिए हकीकत आप तक।